अंकिता है। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और बहुत सारे स्कीम्स जो हम लोग को नहीं मालूम था वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया। हम सब स्टूडेंट्स नया तरीका से हम लोग बिज़नेस कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। यहीं से हम लोग जॉब नहीं कर सकते हैं वो भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बिज़नेस को, छोटे बिज़नेस को कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं वो बहुत अच्छे से समझाया गया और बताया गया। और इस तरह का प्रोग्राम कॉलेज में हमेशा होते रहना चाहिए ताकि हम लोग को इनके बारे में पता चल सके। Today we gather to celebrate World MSME Day 2024 with a special focus on the role of banks and nodal agencies in supporting the educated, unemployed youth and entrepreneurs of Bokaro district. Our objective is to equip you with the knowledge and resources jointly organized by GTSC STC and the National Industry Consultancy Center Bokaro and Laghu Udyog Bharati Bokaro. मेरा नाम प्रतिभा है, MBA 4 सेमेस्टर से। आज वर्ल्ड MSME डे है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। ये यूथ के लिए है जो आज वैसे तो सब जॉब के पीछे जा रहे हैं, बट जिनके लिए नहीं है ये पॉसिबल, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। नो रजिस्ट्रेशन फ़ी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें बहुत अच्छे तरीके से आज समझाया गया और ये होना चाहिए ताकि यूथ डेवलप कर सके। मैं भी आप लोगों की तरह ग्रेजुएट होने के बाद जो है परिस्थितिवश या जिस वर्ष मैंने उद्यम शुरू किया था 20 वर्ष की उम्र में, और अब तो मेरी उम्र करीब करीब 61 साल हो गई है और इसी बोकारो में मैं उद्यमी के रूप में कार्य करता रहा हूँ। और उद्यम से संबंधित समस्याओं के लिए प्रियदर्शी जरूहार जी जानते हैं और कई लोग जो जानते हैं, मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि हमारे जो भावी पीढ़ी है वो रोजगार के लिए नहीं घूमे बल्कि रोजगार देने वाला बने। फैशन कैंपस बोकारो का अकेला इंजीनियरिंग और MBA टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो कि अच्छे विद्यार्थियों को रोजगार प्रेरक एजुकेशन दे रहा है। अगर एक छोटा उद्योग लगता है तो मैं समझता हूँ कि हर 5 लाख पर जो है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि MSC सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो रोजगार कितना ज्यादा जो है मिलेगा। MSME सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए सरकार को युवाओं को हर तरह से फैसिलिटेट करना पड़ेगा। उनको टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, उनको लैंड देना पड़ेगा, उनको फाइनेंस देना पड़ेगा। 50% हम चाइना का इंपोर्ट किया हुआ यूज कर रहे हैं और चाइना जो है अपने MSME के लिए रेड कार्पेट बिछा करके रखता है। वो जो है आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या मशीन चाहिए, क्या मार्केट चाहिए, क्या फाइनेंस चाहिए, सारा सपोर्ट वो देता है। As an entrepreneur something, we have to go to various places as a student, as a struggler. But today, really I am proud to say that all those important personalities right from government and industries are here today in the day. Of course, it is the World MSME Day which we are celebrating here.
but it will going to be a milestone for your life. And to make India a Viksit Bharat, to make India real independent, it is very important that you become entrepreneur and start your startup. फूड प्रोसेसिंग, इसमें 10 लाख रुपया इंडिविजुअल के लिए 10 लाख रुपया तक सीमित किया गया है। उसमें आपको 35% सब्सिडी अनुदान मिलेगा। अनुदान उसी में मिलेगा आपको बिल्डिंग्स और प्लांट और मशीनरी पर, वर्किंग कैपिटल पर कंपोनेंट में सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको 10 लाख तक सब्सिडी अवेल कर सकते हैं इंडिविजुअल केस। हमारे एसोसिएशन द्वारा इंफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी का भी स्थापित करने का प्रपोजल है, ताकि हमारे शिक्षित बेरोजगार युवक उद्यमी जो भी साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, ITI के स्टूडेंट हो, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, पूरा इंफॉर्मेशन हमारे सेंटर से आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रयास है और कोशिश जारी है कि इसको भी जितना जल्द से जल्द पहल कर पाए। आने वाला जो भविष्य होगा वो कैसा होगा, कैसे चलेगा, हम लोग अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अभी तो आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई ITI इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका जीवन कैसे अच्छा हो सके। राज्य सरकार सबको नौकरी नहीं देगी, ये सभी लोग जानते हैं, हमारे पूर्व के वक्ता भी बता चुके हैं। इसलिए आप लोगों को एक उद्यमिता विकास के तरफ बढ़ना चाहिए, और उसके लिए मैं 2-4 बातें ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट पढ़े लिखे हैं और पढ़ भी रहे हैं। मेरा यही कहना होगा कि आप लोग आज के दिन में, आज के समय को आप लोग बर्बाद नहीं करें। कल के लिए सपना देखें कि हमें क्या करना है, लेकिन कल के लिए क्या करना है उसके लिए आज आपको उस समय का सदुपयोग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और देखिए, आने वाला जो युग है उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप जिन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं वो मिनिमाइज हो रही है, ठीक है। और जो ऑप्शन और जो संभावनाएं हमारे सामने खुली हैं वो अभी आपको सब लोगों ने बताया। चलिए आपको हम एक सॉल्यूशन देते हैं। ये जो हमारे गवर्नमेंट देखिए, एक्चुअली MSME जो है वो हमारे देश के इकोनॉमी का बैकबोन है, और सरकार चाहती तो है, नीति तो है कि भाई MSME का जितना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ही ज़्यादा जो है देश का GDP में ग्रोथ होगा, और प्लस उतना ही ज़्यादा जो है रोज़गार सृजन होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए नए एंटरप्रेन्योर्स को आपको सुविधा देनी चाहिए, और जो ये है नीति है, जो मतलब प्रावधान है, उनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कमज़ोर है। अगर उस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को जो है अगर मजबूत किया जाए, लोगों को सपोर्ट उस तरह से किया जाए, जो भी जैसे सब्सिडी लेना, सीड मनी लेना या प्रोजेक्ट बनाना, तो हिंदुस्तान में जो है, हमारे देश में, हमारे राज्य में मतलब ब्रेन की कमी नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि एक जो नया आदमी होगा, अगर उसमें ये है, करेज है, लेकिन उसको अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे बच्चा कोई भी है, अगर वो इंटेलिजेंट होता है तो उसको अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छे टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी जा कर के वो आगे नाम करता है। उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर तभी आगे बढ़ सकेगा जबकि उसके जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो उसको पूरी तरह से
मैंने प्रमोट की जाए और उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाए, तो हमारे देश में इंडस्ट्रीज की कमी नहीं रहेगी। जैसा कि आप तो एक्सपीरियंस है, लोग कहाँ पीछे हटते हैं, जो यंगस्टर आते हैं कहाँ पीछे? एक्चुअली जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जिनको इम्प्लीमेंट करना है वो जो है पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं। उस तरह से जो लोगों को आगे बढ़ करके जिस तरह से मदद करना चाहिए कि चलिए भाई आप देश के लिए जो है रोज़गार सृजक बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिएगा। एक एंटरप्रेन्योर जब बनता है तो वो देश को सिर्फ देता ही है, वो टैक्स देता है, जीएसटी देता है, बैंक को इंटरेस्ट देता है, रोज़गार देता है। तो उसके लिए तो आपको रेड कारपेट बिछाना चाहिए कि भाई इसको कैसे हम सपोर्ट करें कि ये जो है रोज़गार दाता बन जाए। लेकिन वो हमारे यहाँ थोड़ी कमी है, जिसके चलते हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कम है। क्या ऐसा स्टेप उठाना चाहिए सरकार को जिससे लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगा? सरकार को चाहिए कि जितनी भी मतलब जो भी एमएसएमई के लिए पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे कि हाँ भाई अगर कोई आदमी मान लीजिए सिंगल विंडो में अप्लाई करता है तो उसको जितनी भी तरह की लाइसेंसेज या जितनी तरह की जो सुविधाएं हैं वो निश्चित मिले। ये किसी नोडल एजेंसी को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के और उसके अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हाँ इन्होंने अगर अप्लाई किया है तो इनको जो जो सुविधाएं चाहिए, जो जो फैक्टर्स चाहिए वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। अगर सरकार इस पर फोकस करेगी तभी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा और रोज़गार जो है सृजन होगा। मकसद यही था कि गवर्नमेंट के जितनी भी नोडल एजेंसी हैं और बैंकर्स को इसलिए बुलाया गया था कि दोनों को अपने अपने योजना के विषय में लाभुकों को बताएं ताकि उसका सही फायदा हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट लड़का, आईटीआई के पास आउट लड़का, हमें शिक्षित बेरोजगार जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उसका फ़ायदा ले ताकि फ़ायदा लेने के बाद अधिक से अधिक संख्या में हमारे बोकारो ज़िला में उद्योग की स्थापना हो। इसीलिए यह प्रोग्राम करने का मेन मकसद, आज का कार्यक्रम का मकसद यही है। देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं यंगस्टर के पास पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उद्यमिता विकास के लिए हम लोगों को समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। अभी हम देखें प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत हम लोगों ने अभी 101 इंडस्ट्री का सैंक्शन करवाया है यहाँ बोकारो ज़िला में। पीएमएफएमई में भी हम लोगों ने छोटे छोटे माइक्रो को 79 लाभुकों को हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। तो लोग आ रहे हैं और नहीं आने का ये भी कारण है कि उन लोगों तक हमारी योजना नहीं पहुंच पा रही है। उसी उद्देश्य से आज हम लोग सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे आईआईटी हुआ, आईटीआई हुआ, सभी जगह जाके हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सर्विस करने वालों को देखिए, जो सर्विस में हैं पहले से, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उसको छोड़ के अगर आते हैं तो उसको हम लोग वेलकम करते हैं। उनका सारा हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेके बैंक तक पहुंचाने का, मतलब एप्लीकेशन वहाँ सैंक्शन कराने का, कहाँ से उनकी मशीनें आएंगी, कैसे लगेंगी, क्या मार्केटिंग होगा, ये सारा चीज़ हम लोग उनको बताते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पीएमएफएमई योजना के तहत सभी प्रखंड में अभी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 10 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक का है ये। तो हम लोग सभी प्रखंड यानी कि धनबाद के सभी प्रखंडों में, बोकारो के सभी प्रखंडों में। आपको हेल्पलाइन नंबर है तो थोड़ा बता दीजिए। मेरा हेल्पलाइन, मेरा अपना ही नंबर, मैं आपको 9470518897 इस नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे इस योजना के तहत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा वो हम लोगों ने उनको हैंड होल्डिंग करने का काम करेंगे, सभी बैंक को भेजने का एप्लीकेशन काम करेंगे और उनका प्लांट लगाने से लेकर मार्केटिंग तक का भी सहयोग करेंगे। थैंक यू सर। आज विश्व एमएसएमई दिवस हमारे कॉलेज में मनाया गया और ये अपने बोकारो ज़िले के जियाडा के और अदर एमएसएमई यूनिट के
विभिन्न एसोसिएशनों के अध्यक्षों के द्वारा सम्मिलित रूप से ये कार्यक्रम आज हमारे कॉलेज में आयोजित हुआ है और इसको मैं बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता हूँ। इसमें हमारे ज़िले के जिला उद्योग केंद्र के जीएम साहब श्री राजेंद्र प्रसाद साहब भी शिरकत किए और हमारे छात्र छात्राओं को जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं उनको विभिन्न योजनाओं, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, बैंक की सुविधाओं और जियाडा वगैरह की जो भी स्कीम्स हैं उपलब्ध, वो सब बताया गया है। काफ़ी छात्र उत्साहित हैं। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।